राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की अमावस्या तिथि के बारे में। माघ मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और आज के दिन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं, सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं, चाहे संतान प्राप्ति हो या धन प्राप्ति, विवाह इत्यादि कार्य हो, सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं अगर पितृदोष लग जाता है या पितरों की आपको कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। प्रत्येक मास में अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ मास की अमावस्या को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। जैसे कि हर अमावस्या पर स्नान करते हैं पवित्र नदियों में या फिर दान इत्यादि देते हैं, लेकिन माघ मास की अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है, मौन रहने का। आज के दिन अगर मौन रहा जाता है या मौन रहकर दान दिया जाता है, इसका फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। आपके पितृदोषों से आपको मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलती है, समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है, अनंत गुना पुण्य फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो आज के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो मौनी अमावस्या के दिन कितने समय तक, मतलब कितनी देर तक मौन रहना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य हैं जो आज हमें जरूर करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो आज के दिन हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का आज के दिन ध्यान रखना चाहिए, यह सभी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बात करेंगे सभी नियमों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। अमावस्या तिथि, मौनी अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम को 7:36 पर। अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 जनवरी की शाम को 6:05 पर। सूर्योदयकालीन तिथि हमें 29 जनवरी को प्राप्त हो रही है अमावस्या की, इसलिए मौनी अमावस्या साल 2025 में 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। दिन होगा बुधवार का। तो पितरों से निर्मित जो स्नान करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, सभी कार्य मौनी अमावस्या पर यानी कि 29 जनवरी को ही किए जाएंगे। अब बात करते हैं आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या तिथि में शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, और अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर में गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी साफ सफाई जरूर कर लेनी चाहिए। अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, वास्तु दोष या फिर कोई बुरी नज़र लगी हुई है या कोई श्राप, बद्दुआ या समस्त प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा चल रही है वह समाप्त हो जाती है सिर्फ अमावस्या तिथि पर साफ सफाई करने से। और सबसे पहले यही कार्य आपको करना चाहिए। और आज आप सुबह उठेंगे तो घर के साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद में मुख्य द्वार की विशेष रूप से आज साफ सफाई करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर अच्छे से साफ कर लेना चाहिए और जल का छिड़काव करना चाहिए। घर की चौखट आज जरूर धोनी चाहिए। घर की चौखट पर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से धो लीजिए। और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है, इसलिए चौखट धोकर के हमेशा साफ करते हैं। और वहाँ पर स्नान करने के बाद एक दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा। आज घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आपके घर में रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होते हैं। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आज जल में अगर हो सके तो थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें।
यह बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इसे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। किसी प्रकार की शनि जनित पीड़ा है तो उससे मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में नित्य की पूजा है वो कर लीजिएगा। और हाँ, आज के दिन पीपल की विशेष रूप से आपको पूजा करनी चाहिए। आज के दिन पीपल पूजा का विशेष ही महत्व है। तो आज के दिन घर के आसपास अगर कोई पीपल वृक्ष है तो वहाँ जाकर आप जल में थोड़े से काले तिल मिला करके और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिएगा। इसके बाद में धूप दीप प्रज्वलित करके और पीपल की पूजा कर लीजिएगा। और हाँ, संध्या काल में पीपल के पास दीपदान अवश्य कर दीजिएगा। एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं। उसमें सरसों का तेल डाल लीजिएगा और एक लंबी बाती डाल करके और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद में थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिएगा और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिएगा। इस प्रकार से अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों और दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर है तो वहां जाकर शिव जी भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल और जल में काले तिल डाल करके और आपको अर्पित करनी चाहिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और वहाँ भी दीपदान करना चाहिए। इसके साथ ही समस्त प्रकार के जो ग्रह दोष हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तो पूरे विश्वास से आपको यह कार्य करना चाहिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मौनी अमावस्या का सबसे जरूरी नियम होता है मौन रहकर स्नान और दान करना। ऐसे में बहुत से भक्तों के यह प्रश्न आते हैं कि कितने समय तक हमें मौन रहना है, क्या पूरे समय हमें मौन रहना है? तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन नियम के अनुसार मौन रहना चाहिए, लेकिन देखिए सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। बहुत से कार्य हैं जो कि आप रूटीन लाइफ में उसे बिना बोले आप नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में आप जब स्नान करेंगे मौन रहकर स्नान कीजिए, मानसिक रूप से मंत्र जप कीजिएगा। मंत्रों का जप बोल करके और नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप दान कर लेंगे तो दान करने के बाद आप कुछ बोलिए। तो आप चाहें तो स्नान करने के तुरंत बाद दान की सामग्री को स्पर्श करके और उसे दान कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी पूजा पाठ इत्यादि बोल करके मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज किस चीज़ों का दान है वो करना चाहिए, किन चीज़ों का दान आपको करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, कंबल यानी कि गर्म वस्त्रों का दान आज के दिन श्रेष्ठ माना जाता है। वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, कोई भी वस्त्र, अगर गर्म वस्त्र का दान करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल वस्त्र का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं और अन्य दान भी आप कर सकते हैं। सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्री निकाल कर किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद के यहाँ भिजवा सकते हैं या किसी ब्राह्मण ज़रूरतमंद को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। तो यह पूरी चीज़ें हैं वो आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आप कौन सा दान है वो करना चाहते हैं, कितनी संख्या में कितनी मात्रा में आप दान करना चाहते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक जरूरी नियम होता है कि जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन यह 2 तिथियां हैं जिस दिन आपको सुहागिन जो महिलाएं हैं उनको भूल करके ही बाल नहीं धोना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल धोती हैं या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती हैं, इससे पति कष्टों से घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना उनको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, मौनी अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप नियमित तौर पर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत करिएगा। और घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है वो नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर के ईशान कोण में शुद्ध देसी घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। और मौनी अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास रहता है। तो मौनी अमावस्या पर इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और मौनी अमावस्या से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जरूर ही रिप्लाई मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।